सेक्शन ए बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, ए वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल दी थ्री एक्सेस, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस वन देन फाइंड वेक्टर ए। पहले तो बच्चों हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब तीनों बच्चों इक्वल हैं तो तीनों की जगह पर अल्फा लिख दे रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो ये हो गया बच्चों 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू इतनी है तो कॉस बीटा कॉस गामा की भी इतनी ही होगी। अब हमें वेक्टर ए फाइंड करना है बच्चों। तो अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है और मैग्नीट्यूड पता है तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 5√3। कॉस अल्फा की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√3 आई कैप, कॉस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 जे कैप प्लस माइनस 1/√3 के कैप। प्लस माइनस 1/√3 कॉमन आ जाएगा बच्चों और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आंसर। एक क्वेश्चन इसमें और में दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली देन फाइंड दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर इन क्यूपी प्रोड्यूस्ड। क्यूपी प्रोड्यूस्ड पर एक पॉइंट है बच्चों आर सच दैट क्यू आर बराबर 3/2 क्यूपी। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 2 वेक्टर क्यू आर बराबर 3 वेक्टर क्यूपी। अब क्यू आर का क्या मतलब होता है भाई, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ क्यू। क्यूपी का मतलब वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ क्यू। ओ आर हमें फाइंड करना है, ओ क्यू दे रखा है बच्चों बीटा, ओ पी दे रखा है अल्फा, ओ क्यू दे रखा है बीटा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 वेक्टर ओ आर माइनस 2 वेक्टर बीटा 3 वेक्टर अल्फा माइनस 3 वेक्टर बीटा। अब ये 2 वेक्टर बीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 वेक्टर ओ आर इक्वल्स टू 3 वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर बीटा। भाई ये 2 बीटा उधर जाके प्लस का हो गया, 3 में से 2 माइनस होके आ गया -1 और ये 2 बच्चों यहाँ से अपॉन में आ जाएगा। तो वेक्टर ओ आर आ गया 3 वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर बीटा अपॉन 2। आंसर। और इस क्वेश्चन को बच्चों सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 2 मेथड ऐसे करने के। ये मेथड ईजी है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, इवेलुएट इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to π/4 √1 + sin 2x dx। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आ गया बच्चों, √1 + sin 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to π/4 अंडर रूट, इसमें बच्चों एक लॉजिक लगता है, 1 की जगह हम लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे 2 sin x × cos x। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, ये होल स्क्वायर बन गया। देखिए a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to π/4 रूट, ये बन गया बच्चों आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। इंटीग्रेशन टू द लिमिट 0 to π/4 sin x प्लस cos x dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, तो sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। आगे पीछे लिख लूँ, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x
और साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों माइनस कॉस एक्स, मैंने आगे पीछे लिख दिया है। लिमिट है 0 से π/4। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 रखेंगे बच्चों पहले, तो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस, अब जीरो पुट करेंगे, साइन 0 माइनस कॉस 0, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया बच्चों। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस, तो आंसर आ गया इसका 1। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग ऑन आर। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और ए एक्स का हो गया ए, और बी का हो गया 0। अब कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव हो। सिंस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, therefore f dash x should be greater than or equals to 0। f dash x की वैल्यू है बच्चों cos x माइनस a, दिस वन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, यानी इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो। अब दो चीज़ों का डिफरेंस पॉजिटिव कब आएगा? जब बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस करेंगे, यानी cos x की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और a की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब हमें पता है cos x की वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक, तो फिर a की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। सिंस cos x बिलोंग्स टू -1 to +1, देयरफॉर a बिलोंग्स टू, अब इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो -∞ से -1। इस पर बच्चों क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि 0 के इक्वल भी हो सकता है ये, और इस पर आएगा ओपन आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, if vector a and vector b are two known collinear vectors, then find x such that vector alpha बराबर x माइनस 2, vector a प्लस vector b and vector बीटा बराबर 3 + 2x vector a माइनस 2b are collinear। अगर ये दोनों वेक्टर बच्चों कोलिनियर हैं तो x की वैल्यू पूछ रहा है, और दो वेक्टरों के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है कि उन दोनों के जो डी आर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अल्फ़ा और बीटा दोनों ही वेक्टर कोलिनियर हैं। कोलिनियर हैं बच्चों तो इनके डी आर्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो कोफिशिएंट हैं उनका रेशियो सेम हो जाएगा। सिंस वेक्टर अल्फ़ा एंड वेक्टर बीटा आर कोलिनियर, therefore x माइनस 2/3 + 2x बराबर 1/-2। ठीक है, कोफिशिएंटों का रेशियो सेम कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x + 4 बराबर 3 + 2x। अब ये 2x उधर जाके ऐड हो जाएगा, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और इधर हो जाएगा बच्चों 4x, तो x की वैल्यू आ गई 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इफ x बराबर e⁻x/y देन प्रूव दैट dy/dx बराबर x - y/x log x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर log e और पावर आ जाएगी आगे। log e की वैल्यू होती है बच्चों 1, तो ये हो गया log x बराबर x/y। y को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया बच्चों y log x बराबर x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो गया y/x प्लस log x dy/dx बराबर 1।
वाई अपॉन एक्स उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस का, तो ये हो गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स आ गया एलसीएम, ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब ये लॉग एक्स आ जाएगा बच्चों अपॉन में, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, हैंस प्रूव्ड। इफ एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, एक्स लाइज बिटवीन माइनस 3 एंड माइनस 2, एक्स प्लस 1, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर माइनस 2। तो एक फंक्शन दे रखा है बच्चों एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, एक्स लाइज बिटवीन माइनस 3 एंड माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स लाइज बिटवीन माइनस 2 एंड 0। अब हमें माइनस 2 पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, माइनस 2 पे चेक करना है बच्चों, माइनस 2 के इधर आएगा माइनस 3, इधर आएगा बच्चों माइनस 1, लेकिन माइनस 2 से थोड़ा सा पहले बिल्कुल बाल बराबर ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस एच, और थोड़ा सा आगे अगर चलेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस एच। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बच्चों इसमें एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ए उस पॉइंट को कहते हैं जिस पे हम चेक कर रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं बच्चों माइनस 2 पे, माइनस 2 पे चेक करना है हमें, तो ए की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ, ए की वैल्यू है माइनस 2, एक्स माइनस और ए की वैल्यू है माइनस 2। अगले स्टेप में बच्चों हम लिमिट लगाते हैं h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी, इसकी फुल फॉर्म यहाँ नंबर लाइन पे आप देख लेंगे माइनस 2 माइनस एच, तो x की जगह आ जाएगा माइनस 2 माइनस एच, एफ माइनस 2, x की जगह आएगा बच्चों माइनस 2 माइनस एच, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 चटक गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये माइनस 2 में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है। अब माइनस 2 से छोटी वैल्यू बच्चों कौन से फंक्शन में जाएगी, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ कह रहा है x की वैल्यू छोटी है माइनस 2 से, तो माइनस 2 इसमें माइनस 2 से छोटी वैल्यू इसमें जाएगी, तो माइनस 2 माइनस एच जाएगी बच्चों ऊपर वाले फंक्शन में, क्योंकि ये माइनस 2 से छोटी है। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे ये रख देंगे माइनस 2 माइनस एच माइनस 3 माइनस। अब बच्चों यहाँ एक्स की वैल्यू माइनस 2 के बराबर है, और ये किस में जाएगी, बराबर किस में लग रहा है, इक्वल टू का साइन ये रहा, तो माइनस 2 पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 यानी माइनस 7 अपॉन माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का कर दो मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2h माइनस 3 प्लस 7 अपॉन माइनस एच। माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7, और ये प्लस 7 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन माइनस एच, माइनस से गया माइनस और h से गया h, तो एल एच डी की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब हम फाइंड करेंगे आर एच डी, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और a की वैल्यू है बच्चों माइनस 2, तो x टेंड्स टू माइनस 2 पॉजिटिव
एफ एक्स माइनस एफ माइनस टू अपॉन एक्स माइनस और ए की वैल्यू है -2। लिमिट अगले स्टेप में बच्चों लिमिट लगाते हैं h टेंड्स टू 0 और x की जगह इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी -2 प्लस एच एफ -2 और x की जगह आ जाएगा -2 प्लस एच और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 से 2 चटक गया। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखो बच्चों ये -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो किस में पुट होगी आप देख सकते हो। यहाँ सेकंड वाले में बोल रहा है x बड़ा है -2 से, तो इस वैल्यू को उठा करके x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा -2 प्लस एच प्लस 1 और f -2 किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है -2 के इक्वल, तो इसमें पुट कर रहे हैं हम, तो -7 आ रहा है अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 और +1 ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 हो गया 6 प्लस h अपॉन h। अब लिमिट अप्लाई करोगे बच्चों, h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 6/0। 6/0 का मतलब इन्फानाइट। तो सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर -2। आंसर।